ट्रम्प ने जी यू टर्न मार लिया है और उसके साथ ही ट्रम्प का कहना है कि जी ना सिर्फ ये कि भारत के साथ उनके रिलेशंस जो हैं वो बहुत स्पेशल हैं, बहुत अच्छे हैं, बल्कि पीएम मोदी को भी उन्होंने अपना दोस्त बताया है और कहा है कि जी पीएम मोदी उनके दोस्त हैं और उनके साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं और कोई फिक्र की बात नहीं है। आपके सामने ट्वीट है, आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि हमने रशिया और इंडिया को खो दिया है डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना के लिए, और साथ साथ ढेर सारी दुआएं भी दी हैं कि आपकी ये जो जर्नी है ये लॉन्ग रहे एंड प्रॉस्पेरस से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। भारत रूस और चीन को पास आता देख और अमेरिका के लिए टूट रहे दुनिया के विश्वास से घबराकर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक पीएम मोदी और भारत पर यू टर्न ले लिया है। भारत को धमकी देने के 12 घंटे से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप पलट गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एससीओ के ऊपर जो भी कमेंट्स किए, अब उन्होंने ये एतराफ़ किया है अपने एक ट्वीट में कि इंडिया रूस और चाइना के कैंप में जा चुका है। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने ये ट्वीट किया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप साहब ने ये कहा कि आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड विद मोदी, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। मैं हमेशा मोदी के साथ। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका इतना कमजोर और इतना जो है ब्रोकन क्यों खुद को फील कर रहा है। यहाँ पर जी हमने तो लड्डू शड्डू बांटने भी शुरू कर दिए थे। हमने कहा जी हमारे साथ तो चाइना भी है, हमारे साथ तो अमेरिका भी है, भारत के साथ कौन है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने डैमेज कंट्रोल की पहल की है और पीएम मोदी ने भी तुरंत एक शानदार स्टेट्समैन की तरह इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे दी। नमस्कार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पलटी मार दी है, एक बार फिर अपने रुख को चेंज किया है। उन्होंने कहा है भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध हैं और दोनों देश के बीच संबंधों को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। एवरीथिंग इज ऑल राइट। ये भी अजीब बात है, पिछले कुछ समय से लगातार भारत को कोसना, भारत को अंडर प्रेशर करने की रणनीति अपनाना और टैरिफ बढ़ा देना, लेकिन एससीओ मीटिंग के बाद शायद ये कोई डैमेज कंट्रोल की एक कोशिश है। उन्हें लग रहा है कि शायद भारत दूसरे ब्लॉक को ज्वाइन करने जा रहा है। वॉशिंगटन में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान प्रधानमंत्री हैं और वह हमेशा उनके मित्र रहेंगे। वह भारत के साथ संबंधों को फिर से सुधारने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ लगाया और बेफिजूल की बयानबाजी की, उसका खुद अमेरिका के लोगों द्वारा, उनके थिंक टैंक द्वारा और बुद्धिजीवियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। एहसास हो रहा है कि कहीं बात बहुत आगे ना बढ़ जाए, इसलिए रुख में थोड़ी नरमी लाई है और मोदी को एक ग्रेट प्राइम मिनिस्टर बताया है। दोस्तों, जैसे ही ये बयान आया ट्रंप का, वर्ल्ड मीडिया में, खासकर पाकिस्तान मीडिया में एक अलग सी हलचल आ गई है। उनके अंदर मायूसी छा गई है। ये एंजॉय करते हैं इस रिएक्शन वीडियो को और देखते हैं किस प्रकार के बयानात, किस प्रकार के रिएक्शंस भारत और पाकिस्तान मीडिया में आ रहे हैं। एक मानी तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया और अमेरिका की डील हो गई है। दूसरा इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका ने प्रेशर डालने की कोशिश की थी वो प्रेशर कामयाब नहीं हुआ। दो ही चीजें हो सकती हैं ना। एससीओ समिट के बाद हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत कुछ खासी खराब लग रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कौन सा एकदम से पलटा खाया है और न जाने मोदी जी ने उनके ऊपर क्या पढ़ के फूंका है कि वो जी अचानक से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर पीएम मोदी के वाह वाह करने में लग गए हैं और उनका कहना है कि ना सिर्फ ये कि भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बल्कि मोदी जी के साथ भी उन्होंने अपनी दोस्ती यारी जो है उसका बता दिया। अब यकीनन वो लोग जो कि ये सोच रहे थे कि अब अमेरिका काफी अरसे तक भारत से दूर रहेगा और हमारा कोई फायदा हो जाएगा, या अगर ना भी फायदा हुआ दूसरे का नुकसान हो जाए, हमारे लिए वही काफी रहता है। तो साहब ट्रंप को मोदी जी की बड़ी याद आ रही है। ले 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 ले, ही इज मिसिंग नरेंद्र मोदी। सच बता रहा हूं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये रायता बिखरा कैसे है। अब ये रायता एससीओ के बाद ऐसे बिखरा है कि लेटेस्ट खबर ये है, बिल्कुल गरम गरम, कि डोनाल्ड ट्रंप इज मिसिंग नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी ने भी उनको इशारा दिया है कि हाँ, तुम्हें अगर मेरी याद आ रही है तो तुम मान सकते हो कि मुझे भी तुम्हारी याद आ रही होगी।
लेकिन इसके आगे कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। ट्रंप ने 5 सितंबर के दिन पहले तो वही अकड़ दिखाते हुए बयान दिया था कि ऐसा लगता है कि हमने भारत को चीन के हाथों खो दिया है, लेकिन इस बयान के 12 घंटे के अंदर ही ट्रंप बैकफुट पर आ गए। ट्रंप ने अचानक कहा कि मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा, मैं भारत के साथ अपने संबंधों को रीसेट करने के लिए हमेशा तैयार हूं। और ट्रंप की इस ट्वीट ने एक और बड़ा क्वेश्चन जो दुनिया के सामने रख दिया, क्या ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको ये एडवाइस कर सके कि आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसीज को किस तरह से डील करने हैं और फिर जो है अपने रूल्स और अपने ऑर्डर्स आपने इम्प्लीमेंट करने हैं। मेरा क्लिप रखिएगा, ये सूनर और लेटर इंडिया वापस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कैंप में वापस एक पांव रखेगा और अपने जो मसाइल हैं अमेरिका के साथ उनको हल करेगा, स्पेशली ये जो टैरिफ्स वाली बात है। ये छोटा सा एक हिकअप हुआ है। हिकअप मतलब है कि क्या कहते हैं, हिचकी आई है, तात तो लाया है, हिचकी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं। मतलब आप जो है वो ट्रंप जो है वो उठकर बोलेंगे पीएम मोदी के लिए कि जी कोई फिक्र की बात नहीं है और वो मेरे दोस्त हैं और किसी को फिक्र करने की बात नहीं, तो सबसे ज्यादा फिक्र तो हमें ही होगी ना पाकिस्तानियों को। यानी हमने तो क्या क्या हसीन सपने देखने शुरू कर दिए थे कि अब अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका हमें भर भर के डॉलर देगा और हम जो है यहाँ से बैठे बैठे जो है कुछ भी बोलेंगे इंडिया के बारे में, कोई भी बात करेंगे, कुछ भी टफ टाइम देने के लिए बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन अब द सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। सिचुएशन ये है कि चीजें जो है वो बेहतर होती नजर आ रही हैं और इंडियंस को इस चीज को वो है कि भाई हमें जो है वो हमें पहले पता था क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। फाइनल ये है कि ये एससीओ को आज चाइना की विक्ट्री और अमेरिका की बहुत बड़ी शिकस्त मानी जा रही है और खुद अमेरिका ने वेल विशेस के साथ जी नए ब्लॉक को वेलकम कर दिया है और दुनिया के अंदर पुराने ब्लॉक टूट रहे हैं, नए ब्लॉक बन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे रिश्तों के बारे में उनके सकारात्मक विचारों की सराहना करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच बेहद सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक एवं वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। तो ये एक बहुत बड़ा जो एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर जो था जो होते होते रह गया। और आपको पता है इंडिया तो चीन के बहुत करीब हो रहा था, इंडिया रशिया के बहुत करीब हो रहा था, इंडिया सिग्नलिंग कर रहा था। यार बाय द वे इंडिया और चाइना के जो मामलात हैं वो आज के नहीं ठीक हो रहे थे, वो काजान रशिया के अंदर मोदी साहब की और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। अगर किसी को याद है कि नहीं, मैं वैसे याद करा दूं। और उस वक्त बहुत कुछ चीजें जो है दोनों मुल्कों की बेहतर हो चुकी थी। तो आपको पता है कि एससीओ समिट जब होनी थी उससे पहले ट्रंप क्या कह रहा था, कभी वो चाइना को, कभी वो रशिया को, कभी वो इंडिया को डेड इकोनॉमी कहते हैं, हमने सुना है, ठीक है। और हमने उसके अलावा भी डिग्रेड करते सुना है कि आप लोग कहाँ तक जाएंगे, अमेरिका के बगैर क्या कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही एससीओ समिट, आप देखें कि चाइना के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके बाद अगर हम रशिया की बात करें तो उसके पास कितने एसेट्स हैं, ठीक है ना। तो जब ये तीनों इकॉनमी मिली, वहाँ पे सिर्फ नहीं था पाकिस्तान भी वहाँ पे मौजूद था, ठीक है, उसके अलावा और भी कंट्री वहाँ पे मौजूद थी। तो जब ये इन कंट्रीज़ को ट्रंप ने इकट्ठा देखा ना, तो उसने अपने वो जैसे कहते हैं ना कि आइसोलेट कर दिया था इन सब ने, हाँ पावर जाती देखी। तो फिर वो ट्रंप ने, अच्छा मैं सही बात बताऊँ ना, तो मुझे समझ नहीं आती कि ट्रंप पता नहीं जो हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमें हर किसी की करनी चाहिए रिस्पेक्ट, जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन एक लॉजिक भी होता है कि मुझे लगता है कि ट्रंप पता नहीं नींद के अंदर ट्वीट कर देता है या वो नशे के अंदर ट्वीट कर देता है कि उसको पता नहीं होता है कि उसने लिखना क्या होता है। और ऐसा ना हो कि शी जिनपिंग जो है वो भारत के साथ अपने टर्म्स बहुत ज्यादा बना लें और अमेरिका जो है वो पीछे रह जाए। क्योंकि बेशक आप मानिए जिसको भी यानी जो समझना है वो समझे, लेकिन अमेरिका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका के पास बहुत कुछ है। लेकिन भारत हो या चाइना हो या फिर रशिया हो, उसको भी एक तरह से नजरअंदाज या निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए यकीनन डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा होगा, हो सकता है उनके लोगों ने समझाया हो और कहा हो कि जी बहुत हो गई, लेकिन अब आप जो है वो जाकर भारत के साथ अपने टर्म्स को बेहतर कीजिए।